नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। श्रोताओं, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जनवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, ये नया वर्ष एक अद्भुत संयोग लेकर आया है। साल की शुरुआत में ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत में महाकुंभ सांस्कृतिक रूप से बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और एक अद्वितीय आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। भारतीय संस्कृति आज संपूर्ण विश्व में कौतूहल का विषय है। ये संस्कृति प्राचीन है और विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए आज भी सुरक्षित है, संरक्षित है। महाकुंभ हमारी इसी संस्कृति का प्रतीक है। देश दुनिया से प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और ऐसे में 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गति को और तेज करेगा। सही अर्थों में ये एकता का एक ऐसा महायज्ञ बनने जा रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए संगम नगरी आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुविधा का ध्यान रखा गया है। महाकुंभ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव बनेगा। यहाँ प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े आयोजन व आस्था के केंद्र महाकुंभ 2025 में जल, थल व नभ तक की सुरक्षा अभेद्य होगी। महाकुंभ में लोगों के आगमन के लिए भारतीय रेल भी तैयार है। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल से अधिक है। महाकुंभ भव्य दिव्य के साथ डिजिटल भी होने जा रहा है। इस महाकुंभ में आपको विभिन्न सुविधाओं के साथ ही प्राचीन संस्कृति से जुड़ने की अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति होगी। इसलिए इस बार हम महाकुंभ के महाआयोजन पर आधारित विशेष अंक लेकर आए हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम के बाद दोनों पक्ष समुद्र मंथन को राजी हुए थे। मथना था समुद्र, तो मथनी और नेति भी उसी हिसाब की चाहिए थी। ऐसे में मंदराचल पर्वत बना मथनी और नागवासुकी उसकी नेति। मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिन्हें परस्पर बांट लिया गया। लेकिन जब धन्वंतरी ने अमृत कलश देवताओं को दिया तो फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पान कराने की बात कही और अमृत कलश का दायित्व सौंपा इंद्रपुत्र जयंत को। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तभी इसी क्रम में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरी। चूंकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे और विभिन्न राशियों में विचरण के कारण ये सभी कुंभ पर्व के द्योतक बन गए। इस प्रकार ग्रह और राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिष का पर्व भी बन गया। अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में जयंत को 12 दिन का समय लगा और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कालांतर में वर्णित स्थानों पर ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जहां पग पग पर सनातन की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही हजारों लाखों लोग संगम तट की ओर बढ़ते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का नहीं, बल्कि मानवता और एकता का महायज्ञ है। हजारों वर्ष से निश्चित तारीख और समय के अनुसार ये चल रही है। कोई निमंत्रण नहीं होता है, न कोई अतिथि होता है। फिर भी माँ गंगा के चरणों में और जहां भी कुंभ होता है, वहां देश और दुनिया के तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ये असामान्य चीज है कि किसी भी प्रकार की चिट्ठी पत्री के बिना हजारों साल से लोग यहाँ पहुंचते हैं।
2019 के कुंभ के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आप जिस कुंभ को देखकर बड़े प्रभावित हुए हैं, आपके मन को वो छू गया है, लेकिन ये भी आपको पता हो कि पूर्ण कुंभ नहीं है। अर्ध कुंभ की अगर ये ताकत है, तब पूर्ण कुंभ होगा तो वो कैसा होगा, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसमें विश्व को आकर्षित करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। महाकुंभ 2025 इस बात का द्योतक बनेगा कि हिंदुस्तान कितना सामर्थ्यवान है और विश्व को कुछ देने में सक्षम है। भारत की महान परंपराएं मानव जाति के कल्याण का रास्ता दिखाने वाली है। महाकुंभ मेला पवित्र तीर्थ यात्रा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक, प्राचीन विरासत और वसुदैव कुटुंबकम का संदेश भी है। महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए महाकुंभ की विशेषता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भारत की अद्वितीय हस्तशिल्प कला से परिचित कराने के लिए वहां विभिन्न हस्तशिल्प और कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इससे भारतीय शिल्प उत्पादों की विदेशों तक पहुंच होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार कुंभ सहायक नाम का चैटबॉट विकसित किया जा रहा है। इस चैटबॉट पर महाकुंभ का इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्थान, तिथियां, रास्ते, पार्किंग, रुकने के स्थानों और भोजनालय जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को मिल सकेंगे। महाकुंभ से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप वेबसाइट kumbh.gov.in को देख सकते हैं। सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ प्रयागराज महाकुंभ 2025 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी हो गया है और ऐप महाकुंभ मेला 2025 की भी लॉन्चिंग हुई। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी और सुविधा प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है, जिसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद। अब यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। विजय करण आनंद को महाकुंभ मेला जिले का कलेक्टर मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत की प्राचीन परंपरा, संस्कृति और आस्था का सजीव प्रसारण पूरा विश्व देखेगा। संगम स्थल पर लगे नए ट्रांसमीटर से महाकुंभ के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। नए स्टेशन का नाम कुंभवाणी रखा गया है, जो महाकुंभ से प्रेरित है। नए जिले की दृष्टि से महाकुंभ क्षेत्र में प्रबंधन में आसानी होगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। सही अर्थों में प्रयागराज महाकुंभ 2025 भारत की वैश्विक पहचान को नए आयाम देने जा रहा है। 4000 हेक्टेयर में दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी बन रही है और जो करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करेगी।
महाकुंभ 2025 को और दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए इस बार संगम की रेती पर बसाए जाने वाले नए नगर का दायरा बढ़ाया गया है। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो कि दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस क्षेत्र को व्यवस्था की दृष्टि से 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पार्किंग के लिए अलग से 1900 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं के लिए पानी के अंदर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम जैसे उपकरणों का प्रयोग कर जल के अंदर निगरानी की जाएगी। आस्था का महाकुंभ संस्कृति और ऐतिहासिक ही नहीं, इसके आर्थिक प्रभाव भी हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के कारण रोजगार सृजन होगा तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने से 45,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में पहली बार भीष्म क्यूब तैनात किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और 200 लोगों के एक साथ उपचार की क्षमता वाले एक भीम क्यूब में सर्जिकल, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोगी के देखभाल से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एक्सरे मशीन और चेक इन काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं। यहां की क्षमता एक बार में 350 से बढ़कर 850 यात्रियों की होगी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलने से भी यात्रा सुलभ होगी और पर्यावरण को संरक्षण भी मिलेगा। 35 इलेक्ट्रिक एसी बसें महाकुंभ नाम से चलेंगी और वाराणसी से प्रयागराज तथा अयोध्या के बीच इनका संचालन होगा। प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ से पहले पर्यटक कियोस्क खुल जाएंगे। ये दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के साथ ही गाइड भी उपलब्ध कराएंगे। यात्रा को सुखद और सफल बनाने के लिए रेलवे 1000 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या न हो। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने टोल फ्री नंबर 1800-4199-139 जारी किया है। इस नंबर पर महाकुंभ से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सेवा 1 नवंबर 2024 से उपलब्ध है, ताकि श्रद्धालु यात्रा और अन्य सुविधाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल स्तर पर सुविधाओं का निर्माण किया गया है तथा उनकी सुविधाओं के लिए अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने वाले 7 टोल को टैक्स फ्री किया जाएगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी एसआरटीसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 2 चरणों में 7000 बस महाकुंभ के लिए तैनात की जाएगी। 8 स्थान पर अस्थायी बस स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि बसों की भरपूर उपलब्धता श्रद्धालुओं के लिए बनी रहे। 120 पार्किंग स्थल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त वीडियो विश्लेषण की व्यवस्था होगी। इसके लिए 480 कैमरे उपयोग किए जाएंगे। श्रोताओ, कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो और सुव्यवस्थित भी हो, ये परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में दी। निश्चित रूप से इस बार का कुंभ भव्य भी है और दिव्य भी है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज विदेशों में भी अपनी एक खास पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।